कौन सा था? तो यहाँ से अपन लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस दिया था अपन ने, क्या, पूजा, और यहाँ से क्या नाम था इसका? मैनेजमेंट 6 तो एम्प्लॉयज़ इसको लगा पासवर्ड डाला, ऐसा ये किया, ऐसे आ गए। अब जो टास्क में यहाँ है, जो भी हमें टास्क मिला तो हम यहाँ पे कंप्लीशन कर रहे हैं। जैसे हम कंप्लीशन करते हैं तो जैसे ही हम यहाँ से डाल रहे हैं तो, है ना, लेकिन जैसे एक बार डाले हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बैकएंड में चेंज हो रहा है ना कुछ, उस स्टेटस के जैसे एक बार डाले तो ये फिर सबमिट हो जाए, हाँ ये डिसेबल हो जाए, तो है ना। तो डिसेबल कैसे हो जाए, यहाँ पे आओगे। अब बैकएंड में कुछ था ना टास्क के बारे में, क्या था टास्क, यानी जो टास्क दिख रहा है तुम्हें, अगर सबमिटेड स्टेटस ट्रू है तो तुम जमा कर चुके हो सबमिट स्टेटस। तो यहाँ जो तुम्हें टास्क दिख रहा है, पेज कौन सा था, ये हमारा पेज कौन सा है, ये था शो टास्क वाला एम्प्लॉय का। तो एडमिन में नहीं, एम्प्लॉय का था ना, कहाँ पे एम्प्लॉय का पेज में, एम्प्लॉय टास्क, ये दिख रहा है टास्क ना। अब यहाँ जो तुम्हारा बटन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये है वो बटन, है ना। अब बटन तुम्हें 2 लेने पड़ेंगे, या 2 ना लेने की बजाय नहीं 2 ही लेने पड़ेंगे, हैं 2 बटन लोगे, एक ये वाला ले लो, एक और बटन ले लो दिखाने बस के लिए, एक ये ले लो, और इस बटन पे ये सब हटा दो और इस पर लिख दो डिसेबल, ठीक है। तो अब अभी तो तुम्हें यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये ओरिजिनल वाला, ये या तो ये नहीं दिखे या ये दिखे। तो ये कब दिखे, जब उसमें फॉल्स हो, और ये कब दिखे, जब इसमें ट्रू हो, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अब लगा दिया की डॉट, यहाँ पे लगा दिया की डॉट, क्या था वहाँ था सबमिट स्टेटस, ये था ना ट्रू फॉल्स। अगर की डॉट सबमिट स्टेटस अगर ये ट्रू है तो क्या हो, तो ये वाला दिखे, और नहीं तो ये वाला दिखे। और यहाँ पे ऐसा बना दिया, और यहाँ पे भी ऐसा बना दिया, इसको बड़ा कर दिया। अगर ट्रू है तो ये दिखे, और फॉल्स है तो ये दिखे, दोनों की जगह बना दी, बस ऐसे सिंपल।
तो जब ट्रू रहेगा यानी सबमिट स्टेट ट्रू है तो तुम्हें ये डिजेबल्ड वाला दिख जाएगा, डिजेबल वाला बटन ये है तुम्हारा, तो एक बार जमा कर चुके तो ये, और अगर फॉल्स है तो ये वाला दिख जाए, तो क्योंकि तुम्हें जमा करना है तो ये चलेगा पूरा। ये छोटी सी ट्रिक है, ऐसे लगा दी तुमने, ऐसे समझ गए बात को। अभी तुमने किया और यहाँ पे आए ऐसा, अभी देखो दोनों दबे दबे से नज़र आ रहे हैं। एक और टास्क देते हैं एडमिन, देखते कि वो दबा से दिखता है कि नहीं, क्योंकि इससे तो हम भेज ही नहीं सकते हैं, उसको सबमिटेड कर देते हैं। हाँ वो जो कर दो वो भी सबमिटेड, तो यानी उस पर नजर आएगा सबमिटेड, ठीक है, यानी सबमिट कर चुके तो थोड़ी सा, यानी हम एक ही चांस दे रहे हैं उसको। हालांकि एडमिन सेट करेगा तो ये अपने आप वो हो जाए, वो भी करवा सकते हैं। तो अभी एक और टास्क दे के देखते हैं एडमिन से क्या हो रहा है। तो एडमिन गया, मुझे कोई टास्क देते हैं, एडमिन यहाँ पर दिया एडमिन 1 2 3 लॉगिन, हमने का टास्क असाइन करना है, टास्क इसको पूजा को, तो इसको एक और टास्क असाइन करते हैं। असाइन टास्क का नाम है क्या, तो दे देते हैं क्या, लेआउट डिज़ाइन, डिस्क्रिप्शन, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट लेआउट फॉर क्लाइंट वेबसाइट, कंप्लीशन डेट 10 दिन। ये टास्क दिया, सबमिट पे क्लिक किया, टास्क सबमिट हो गया, ऐसा चला गया तो काम खत्म, ठीक है। और टास्क स्टेटस में जाके अभी अपन चेक कर रहे हैं, तो पूजा है ना, अभी पूजा को जो टास्क दिया है अभी कौन सा, लेआउट डिज़ाइनिंग, ये अभी क्रॉस का चिन्ह, मतलब अभी इसका रिपोर्ट आई नहीं है अपने पास, तो इसका ऐसा दिखेगा ना, रिपोर्ट आई नहीं तो ऐसा दिख रहा है, नॉट सबमिटेड नॉट सबमिटेड। अब अपन आए यहाँ से, अब दूसरी वेबसाइट से उसने किया, यहाँ से ईमेल डाला पूजा, और यहाँ से जो भी पासवर्ड था उसने वो डाला, तो टास्क में एम्प्लॉय का जो पासवर्ड था वो डाला उसने, ये लिया, और यहाँ से अपन ने पासवर्ड डाला, ऐसा सबमिट पे क्लिक किया, ये आ गया, टास्क स्टेटस में गए, देखो ये ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। अब उसने कहा चलो सबमिट करते हैं टास्क। टास्क क्या है, पार्शियल कंप्लीट या नो कंप्लीटेड, नो कंप्लीटेड। डियर सर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल डिज़ाइन, प्लीज़ गिव मी मोर टाइम। जो भी तुम्हारे इशूज़ थे वो तुमने दे दिया, सबमिट पे क्लिक किया, ऐसा किया, ओके बंद किया, ऐसा किया, लेकिन अभी भी ये ऐसा दिख रहा है, अभी भी ऐसा दिख रहा है जबकि तुम सबमिट कर चुके हो। लेकिन इसका मतलब कि ये दोबारा री-रेंडर कराना पड़ेगा। ये जो है लोड डेटा जो फंक्शन लगाया है इसके बाद तुरंत क्यों नहीं दिखाइए, री-रेंडर दोबारा कराना पड़ेगा। हालांकि रिफ्रेश करेंगे तो ये ना आ जाएगा। अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो वो ऐसा हो चुका है, तो देखो ऐसा हो गया, तो वो दोबारा री-रेंडर कराना पड़ेगा। यानी जैसे ये होता है, यानी तो कहाँ पे था वो, इस पे क्लिक करने पर ये वाला चलता ना, कौन सा हैंडलिंग सबमिट, यही चल रहा ना, तो यहीं पे वो यूज पैड का लोड डेटा को कॉल करा दो ना, लोड डेटा को कॉल करा दो इसको, ऐसा है ना, तो लोड डेटा कॉल को तो अपने आप वो ऐसा आ जाएगा, दोबारा इफेक्ट होगा ना, तो सबमिटेड। अब लेकिन ये टास्क इसमें पूरा हुआ नहीं, एडमिन को अब क्या करना पड़ेगा, एडमिन यहाँ आएगा, एडमिन ये चाहता है, एडमिन यहाँ से आया, एडमिन 1 2 3 लॉगिन किया। अब यहाँ से एडमिन का ये है कि वो टास्क स्टेटस में जाए, और उसने कहा भैया ये इनके टास्क जमा तो हो गए हैं, ये लेआउट डिज़ाइनिंग जमा तो कर दिया, लेकिन हमें दोबारा ये करवाना, तो यहाँ से क्लिक करें रीअसाइन, एक बटन हो रीअसाइन, टास्क रीअसाइन पे क्लिक करें, वो एक्टिव हो जाए दोबारा, फिर समझे ना। तो स्टेटस तो पता है, लेकिन रीअसाइन भी करवाना है, तो रीअसाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, अब फिर एडमिन वाले में आओ, एडमिन यहाँ पर आए, क्लाइंट में आए, सोर्स में आए,
एडमिन वाले में आए, टास्क स्टेटस में दिख रहा है हमें। यहाँ पे एक हम बटन बना लेते हैं, क्या, एक टीडी, नहीं ये कौन सा एडमिन वाला है ना, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पर एक टीडी बढ़ा दिया, टीडी, और यहाँ पे रीअसाइन टास्क एक बटन बनाना है। बटन रियल बूट स्टेप का बटन ले रहे हैं। बटन रियल बूट स्टेप का कैसे आएगा, बटन ओपन है, रीअसाइन, ऐसा एक टीडी यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पे भी बढ़ाना पड़ेगा, एक टीएच यहाँ बढ़ाया तो यहाँ पे भी एक टीएच बढ़ा दो, ऐसा ऐसा यहाँ पे भी। अभी अपन ने देखा तो है क्या गड़बड़ लिख दिया, तो ये गड़बड़ लिखा गया। हाँ ये कंपोनेंट है ही नहीं ना यार, कंपोनेंट कॉल नहीं करा है ना, सही तो कह रहे हैं, ये कंपोनेंट कॉल कराओगे ना रीअसाइन का। तुमने वो वाला बटन बूट स्टेप का ले लिया, तो बूट स्टेप का बटन तुम्हें चाहिए हो नीला कलर का, तो तुम्हें यहाँ लाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट बटन बूट स्टेप में पाया जाता है ना, तो ECM क्यों आ रहा है यार, बूट स्टेप का बटन चाहिए तो ये वाला ले लो। डिफ़ॉल्ट में ब्लू कलर बटन आता है ना ये रीअसाइन, यानी हमारा ये है कि हम रीअसाइन पे क्लिक करें, रीअसाइन, तो दोबारा वो एक्टिव हो जाए उसका टास्क सबमिट करने के लिए। तो रीअसाइन में तुम्हें करना क्या है, केवल बैक एंड में कैसे भी करके जो भी टास्क भी कर रहे हो उसका जो तुम्हारा टास्क है ना, टास्क इसका ये तुम्हें सबमिट स्टेटस फॉल्स कराना है। फॉल्स कराओ दोगे तो अपने आप सब सही हो जाएगा। तो कैसे करोगे ये, तुम्हें टास्क की आईडी भेजनी पड़ेगी, उस आईडी में तुम्हें सबमिट स्टेटस फॉल्स कराना पड़ेगा। तो इस बटन पे क्लिक करने पे एक API चलानी पड़ेगी। तो ऑन क्लिक ONCLIC ऑन क्लिक, और यहाँ से तुम्हें पैरामीटर के फॉर्म में ऑन क्लिक पे एक, क्योंकि टास्क दिख ही रहे तो आईडी तो है ही है तुम्हारे पास, तो तुमने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, और टास्क रीअसाइन नाम का एक फंक्शन चलाओगे ऐसा, और की डॉट अंडरस्कोर ID ये भेजोगे। टास्क रीअसाइन भेजा तुमने, ठीक है। जैसे टास्क रीअसाइन भेजा एक नया वो बनाओगे, नया फंक्शन, लोड डेटा तो बनाइए, एक और फंक्शन बनाओगे यहाँ, और कॉस्ट टास्क रीअसाइन बराबर SN बना लो, ऐसा 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 ऐसा। टास्क रीअसाइन फंक्शन चलेगा। टास्क रीअसाइन फंक्शन क्या कह रहा है कि तुम्हें यहाँ पे ऐसा टास्क रीअसाइन वाला कोड देना पड़ेगा बैकएंड URL पे, ये तुमने दिया ऐसा, और एडमिन के अंदर टास्क रीअसाइन पास पे तुम्हें काम करना पड़ेगा। ट्राई कैच लगाना है, ट्राई कैच लगा लो, ट्राई कैच, ट्राई में क्या ले लो, एक रिस्पॉन्स ले लो, रिस्पॉन्स बराबर अवेट और एक्सियोस डॉट क्या, पोस्ट, डाटा को भेज रहे हो तो पोस्ट कर दो, और इस API पे पोस्ट करो, क्या पोस्ट करो, जो भी पैरामीटर आया हो ID ये पोस्ट करो, ID आ गई होगी इसमें, और यहाँ तुमने क्या कर दिया ID बराबर ID पोस्ट कर दिया है ना। ID मंजिल है और ये ID जो पैरामीटर में आया, ठीक है। और अगर पोस्ट हो गया तो कंसोल यहाँ पे अलर्ट दिखा दो, अलर्ट यहाँ लिख दो क्या, टास्क रीअसाइन असाइन सक्सेसफुली, टास्क रीअसाइन हो गया तुम्हारा सक्सेसफुली। और नहीं तो तुम्हारा मैसेज आ जाए कंसोल डॉट लॉग एरर,
जाए सिंपल। ये तरीका कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, ये बनाना है और यहाँ चेक करना है कि तुम्हें क्लाइंट पे आए, सर्वर पे आए, सर्वर पे तुम काय पे आए, सबसे पहले तुम रूट पे आए, रूट पे आके कौन से एडमिन रूट पे आए, एडमिन रूट पे आके तुम्हें ये वाला रूट बनाना है और यहाँ से आए, यहाँ पे ये पोस्ट वाला था, पोस्ट वाला बनाओगे। यहाँ पे आपने ले लिया पोस्ट और यहाँ पे टास्क रीअसाइन कर दिया, टास्क रीअसाइन ऐसा कर दिया एडमिन कंट्रोलर और यहाँ तुम लिख दिया क्या, टास्क रीअसाइन, टास्क रीअसाइन, टास्क रीअसाइन ऐसा कर दिया और यहाँ पे कंट्रोलर में आए, कहाँ है कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर में आए, तुमने कहा टास्क रीअसाइन, यहाँ पर आए। एक सोचो कितने सारे, भैया डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होता, करना पड़ता है, जब लगे रहोगे तो फिर बन ही जाता है फिर बराबर। लेकिन ऐसा बनना चाहिए, एसिन ASYNC एसिन, यहाँ से रिक्वेस्ट, यहाँ से रिस्पॉन्स, यहाँ पे दिया, ऐसा किया और यहाँ तुमने क्या कंसोल करा दो, कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और यहाँ पे कर दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके कर दिया फिलहाल के लिए। यहाँ पर आए, अभी तुमने चेक किया कि जब तुम इस पर क्लिक कर रहे हो तो क्या हो रहा है, इस पर क्लिक कर रहे हो टास्क रीअसाइन सक्सेसफुल और वहाँ पे तुम्हें आईडी मिल जाएगी बैकएंड में, ये आईडी मिल गई। इसको डिस्ट्रक्चर कर लो, तुमने डिस्ट्रक्चर किया, कॉस्ट ऐसा किया, डिस्ट्रक्चर बराबर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लिया, ऐसा कर लिया और यहाँ पे आने के बाद जो है ऐसा कर लिया और यहाँ ऐसा कर लिया सिंपल। और यहाँ तुमने क्या किया, एक ले लिया कॉस्ट टास्क बराबर अवेट और टास्क मॉडल डॉट क्या, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी की तरफ फाइंड करो, ये आईडी की तरफ फाइंड होगा। अपडेट क्या करना है, अपडेट को तो फिर से फॉल्स कर दो, क्या फॉल्स करना है, ये चीज़। अगर ये चीज़ दोबारा फॉल्स हो गई तो मतलब उसको ऐसा नहीं हो जाएगा कि ट्रू वाले पे डिसेबल्ड है और फॉल्स वाले पे हो। ये चीज़ सबमिट स्टेटस तुम्हें क्या करना है, FALSE फॉल्स, समझ रहे ना, दोबारा फॉल्स हो जाएगी, ये चीज़ सेट हो जाएगी। और रिस्पॉन्ड डॉट सेंड तुमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस डॉट सेंड और यहाँ तुमने लिख दिया मैसेज, एक मैसेज भेज दो, MSG बराबर टास्क SU सक्सेसफुली रीअसाइन, ऐसा कर दिया। और ये रिस्पॉन्स मैसेज तुम्हें वहाँ क्लाइंट मैनेजर भी आए यही वाला, तो तुम क्लाइंट में कहाँ लिखोगे, यहाँ पे जो एडमिन के अंदर जो टास्क स्टेटस था, यहाँ टास्क रीअसाइन सक्सेसफुली किए गए। तुम टोस्टर यूज़ कर रहे थे क्या, टोस्टर यूज़ किया कर रहे थे क्या, टोस्ट यूज़ किया था, टोस्ट मैसेज यूज़ नहीं किया ना, नहीं। तो टोस्ट मैसेज ले लो, वो भी है ना। टोस्ट मैसेज कैसे यूज़ करोगे, रिएक्ट टोस्टिफाई से, यहाँ पे गूगल पे जाओ, यहाँ ले लो क्या, रिएक्ट टोस्टिफाई में क्या करना पड़ता है, टोस्ट मैसेज को यूज़ कर सकते हो तुम, मैसेज भी तुम्हें अलग अलग तरीके से है टोस्ट वाले। तो टोस्ट मैसेज यूज़ करने के लिए, टोस्टिफाई के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है, जब भी कोई तुम यहाँ पर आए तुम्हें टोस्टिफाई यूज़ करना है। यहाँ सबसे पहले तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा npm इंस्टॉल रिएक्ट टोस्टिफाई, इसको तुम्हें इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आए इसको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें क्या करना है, इसको तुम्हें लेना पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर आए और ये चीज़ जहाँ पे भी यूज़ करनी है ये चीज़। अब चूँकि ये CSS है तुम ये मैन में लगा दो, CSS है इसको तुम लगा दो मैन में। तो जहाँ भी तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो इसकी मैन वाली फाइल में लगा दो। कहाँ है मैन वाली फाइल, कहाँ गई मैन फाइल है, मैन कहाँ है, यहाँ लगा दो। टोस्टी लगी तो है, बूटस्ट्रैप नहीं, टोस्टिफाई नहीं लगी। हाँ टोस्टिफाई लगा दिया।
अब तुम्हें क्या करना है, अब कंटेनर को तुम्हें नीचे चाहिए पड़ता है, बस एक बार टोस्ट कंटेनर नीचे लगा दो और मैसेज दिखा देना। यहाँ पे टोस्ट कंटेनर लगाना है, तो कहाँ लगाना है, जो तुम एडमिन के अंदर तुम्हें इस पर काम करते हैं टास्क स्टेटस में, तो ये टोस्ट कंटेनर तुम्हें कहीं पे भी बॉडी के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आए बॉडी के अंदर लगा दो, यहाँ कहीं लगा दिए बॉडी के अंदर ऐसा, और यहाँ पे आने के बाद जो है बस अब तुम्हें दिखाना है सो टोस्ट डॉट सक्सेस, ये मैसेज जहाँ दिखा रहा हूँ ये मैसेज दिखा दो। मैसेज ही मुझे उसका चाहिए respond.data.msg वाला, तो ये तुम्हें जहाँ ये नेट चल नहीं रहा क्या, अब एक बिंदी नेट है जल्दी लग जाएगी इसकी। मैसेज जहाँ दिखाना है, जहाँ तुम अलर्ट दिखा रहे थे अलर्ट, इसकी जगह तुम ये मैसेज दिखा दो। कहाँ था रीअसाइन टास्क, इसकी जगह तुम दिखा दो अपना मैसेज, है ना ये वाला। तो इस सक्सेस नोटिफिकेशन की जगह तुम दिखा दो जो बैकएंड से मैसेज आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट msg, ये मैसेज दिखा दो। टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में दिखाना, टॉप लेफ्ट में दिखा दो, टॉप लेफ्ट में ऐसा दिखा दो, है ना। देखते हैं कहाँ दिखता है ना। अब ये हो चुका है, इसको रन करते हैं npm रन दे, और उसके बाद फिर से इसके बाद जो है फिर से वो लोड डेटा कॉल करा दो, ताकि इसका बटन मतलब खैर इसमें हाँ ठीक है, इसका बटन भी तो वो करना पड़ेगा, रीअसाइन के बाद असाइन लिखा आ जाए, तो यहाँ पे भी वो तुम्हें लगाने पड़ेंगे, तो बाद में लगा देंगे, तो चीज़ें समान हो गई। अभी तो आए देखते क्या होता है। हमने कहा भैया ये चीज़ है, हमने कहा ऐसा है, हमने कहा यार इसको कौन सा था उसका है, ये वाला था, इसको असाइन करना है, असाइन भी क्लिक किया, लेकिन यार इससे ये तो पता चल नहीं रहा किस एम्प्लॉय का टास्क है। एम्प्लॉय का नाम हम भी तो आना चाहिए है, वो तो खैर आज बता रहे कि ऐसा तुम्हें ऐसा करना है कि नाम वो तो अपने वो तो तुम सब वही तो इंजीनियरिंग कि तुम कैसे लाओ क्या करो, यही तो सीख। अब कोई बड़ी चीज़ थोड़ी, मेन चीज़ तुम सीखे, अब प्रैक्टिस से तुम्हें आएगा। फिर वो यहाँ पे क्लिक किया, रीअसाइन क्लिक कर दिया, मैसेज तो कुछ नहीं आया। ये चला पाएगा अबे दो होगा मेरा, कहाँ गया वो सर्वर पे 2 बार सेंड पॉइंट लिखा होगा, कहाँ गया कंट्रोलर पे एडमिन था ना, बैकअप का है। अच्छा सही तो है, respond.status.send कंसोल पे आए, क्या एरर आ गई, क्या एरर है एक्सक्यूज की मतलब एक्सेस तो मैंने लिया है ना, नहीं है एक्सेस, अबे तो एक्सेस में तो ये सब चले कैसे। अच्छा हाँ, कहाँ पे देखा एडमिन एक्सेस तो होगा ना, ये 2 बार एक्सेस यूज़ किया है, फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा है, ऐसे क्यों हो रहा है। NPMI इसका मतलब कुछ बग से एक्सेस, जब कोई नई चीज़ इंस्टॉल करते तो होता है क्या, मतलब ऐप में कोई प्रॉब्लम है। टास्क स्टेज यही है ना, 46 लाइन
वो तो वार्निंग होगी। अब ये काई कह रहे हैं यार हैं? हाँ वो पहले इतना आवाज आता सब। अब बताओ क्या? ये फिर उस पर क्लिक मतलब एक्सक्यूज कह रहे हैं कुल मिला के, है ना? अरे तो API तो मैंने दी ना एडमिन के अंदर टास्क रिअसाइन कंसोल करा के देखा भी था, आईडी दिख रही थी, चेक करके आए, API तो सही हिट हुई थी। तो यानी इसका मतलब एक्सक्यूज ऐसा होता है। अब क्या बता दें? नोट मोड अपन ने ये चेक करके वहाँ आईडी कैच भी तो की थी, वहीं से तो वो उसको लिस्ट है, मतलब API का पाथ एकदम सही था, नहीं तो नहीं आता। अब अपन जब इस पर क्लिक कर रहे हैं, सिंपल सा काम क्लिक कर रहे हैं तो एरर आ रही। तो टास्क 33 इंटरनेट एक्सक्यूज मैसेज रिक्वेस्ट फैल, एक्सक्यूज मैसेज कब आती है ना? एरर आ गई। तो यानी एक्सक्यूज क्या रहे हैं? अगर एक्सक्यूज सुनो तो एक्सक्यूज क्या ना होती तो ये भी तो ना देता, ये भी तो एक्सक्यूज की वजह से दिख रहा है ना? ये भी तो एक्सक्यूज की वजह से दिख रहा है। तो इसका मतलब एक्सक्यूज का एरर तो नहीं है, क्योंकि जब तुम आ रहे हो अगर ये वाला डाटा दिख रहा है ये, तो ये भी तो एक्सक्यूज से ही दिख रहा है। इसका मतलब इस कोड में कहीं कुछ है। क्या है? पोस्ट लगाने से तो नहीं हो गया? इस कोड को फिर से लगाएं। कॉस्ट रिस्पॉन्स बराबर अवेट एक्सक्यूज डॉट पोस्ट, ठीक है? इस API में पोस्ट करो। क्या पोस्ट करो? ये पोस्ट करो ID बराबर ID, ठीक है? अभी फिलहाल इसको कर देते हैं हटा। तो इतना सा तो कोड है यार, अलर्ट और चेंज, ठीक है? इतना सा। अब है इसको रन कर रहे हैं, ठीक है? एक बार इसको रिफ्रेश मारा, ये भी ठीक है। सिंपल सा एक अलग काम कराना है, इस पर हिट करके क्लिक करा के ऐसा करना है। कंसोल में क्या आया? अभी भी एरर। ये कैसे? कौन सी? अरे ये सब थोड़ी क्या है, मतलब इसमें क्या होना चाहिए? नहीं ये कुछ हो रही है। देखो फिर से जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्वर पे आओ। जब ऐसा काम हो ना तो फिर से वहीं आया करो। एडमिन कंट्रोलर में कहाँ पे था अपन का टास्क स्टेटस, तो उसको हटा के फिर से, क्योंकि कई बार यहाँ पे थे टास्क रीअसाइन में था ना, जब ये सब ना समझ में आए तो इसको हटा दिया करो। इतने को ऐसा किया और ये चलने दो। यहाँ कंसोल लगा के देख लो कि तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग और रिक्वेस्ट
गॉड है। ऐसा चला के एक बार देख लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसा क्लिक कर रहा है, है इस पे इसका ना लिखा हुआ पोस्ट के बाद टास्क स्टेटस, इसमें दिख जाएगा ना, इस पे इसमें सर ये टास्क स्टेटस लिखा है, ये वाला लिंक इसके, हाँ इसके सर। वो सर उस पर क्लिक कीजिए। ये वाली नहीं नहीं, इसके सर जो नीचे ये? टास्क स्टेटस जो लिखा है, ये? यस सर, इसको बड़ा करना है। यही एरर बता रहा है ना। क्लाइंट पे जाओ, सोर्स पे जाओ, एडमिन पे जाओ, टास्क स्टेटस पे जाओ, आईडी वो क्या गया भाई। इतनी सी चीज़, अभी तो ये सही चल रहा था ना यार, गड़बड़ क्या हो गई। यहाँ से तो ऐसे ही भेजेंगे, वो कैसे भेजेंगे? ऐसा क्यों होता है? नहीं तो ये कोई कोड हो तो ऐसा हो, ये तो एक लाइन का कोड है इसमें, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। जब ऐसा कोई दिमाग काम नहीं करे तो पूरा मिटा के फिर से बनाना चाहिए। क्या पता कौन सा, कई कोड होते हैं सारा हिडन टाइप के दिखते ही नहीं है। ट्राई कैच, कैच में तो नहीं कोई गड़बड़। ये यहाँ है ट्राई कैच वॉट, नीचे ही बनने से इसको हटाओ, ऐसा एक कोड में फंस जाओ तो पूरा समय निकल जाता। समस्या ये है। एक्सक्यूज और बता रहा है बार बार इसको। एक्सक्यूज देखो, हमें यार क्लाइंट के एरर नहीं, सर्वर के एरर है ना। सर्वर के एरर है तो मतलब यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से टास्क रीअसाइन अपन को आईडी भेजनी, तो अपन सर्वर पे कर क्या रहे हैं भाई। सर्वर पे तो सर्वर पे जाओ, मतलब क्लाइंट के द्वारा नहीं तय है, सर्वर के एडमिन कंट्रोलर पे टास्क रीअसाइन पे। यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं है। अबे स्टेटस में कोड ही नहीं डाला है यार। ये स्टेटस में कोड ही नहीं डाला, लिख दिया तो लिखते ही ना, नहीं समझे। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मतलब अपन वहाँ अपन ने सब मिटा मारा। तो एक छोटी सी चीज़ अगर तुम ऐसे होता ना तो स्टेटस कोड देना चाहिए था ना। अब यहाँ पर ने वो लगाया था ना, क्या ये है ना, स्टेटस कोड नहीं लगा था सर्वर पे, वो एरर थी, समझ गए। वही सोचे कि एक्सेस के एरर कहाँ से आ रही है। अभी आप आए ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बेटा, हल्का सा वहाँ ध्यान ही नहीं गया, क्लिक कर रहे हो ऐसा डाटा टास्क सक्सेसफुली रीअसाइन। तो अपने लेआउट डिज़ाइनिंग का किया है, अब तुम वहाँ के चेक करो इसके में हुआ है चेक कि नहीं। मुझे राजपूत के में अपने सारे वोच कर दिए थे, यहाँ से एम्प्लॉयज़ के में गए। तो ऐसे करके सॉफ्टवेयर घर पे बैठ के इत्मीनान से ऐसे बनाए जाते हैं भैया, बहुत ही मतलब आपको घुसना पड़ता है। ऐसे आए टास्क में आए, ये देखो चालू हो गया, ये था ना लेआउट डिज़ाइनिंग, तो वहाँ से वो फिट करेगा, यहाँ चालू हो जाएगा। छोटे इससे ही तो तुम वो सब सीखते हो। तो ये सब ऐसे कर लो तो उस टाइप का सॉफ्टवेयर जैसे उस लड़के ने बनाया था ना, छोटा टाइम सेट कर दो, ये कर दो, सब उसी से तो होगा। कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के हर चीज़ हो सकता है। सोचो ना, है कुछ नहीं, तुरंत काम करता है कंप्यूटर, तो तुरंत यानी वहाँ एडमिन कुछ करेगा, सबके टास्क अपने आप ऐसे हो जाएंगे। अब
अब उसको दोबारा सबमिट करना तो ये अपने आप फिर बंदा हुआ आ जाएगा। पार्शियल यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, सबमिट पे क्लिक किया, सबमिट ओके ऐसा किया, हो गया, देखो अपने आप सबमिटेड। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। अब एडमिन आएगा फिर वो चाहे तो वो सेट, लेकिन एडमिन के पास भी तुम्हें वही बनाना पड़ेगा। एडमिन आए तो अब जो रीअसाइन कर चुका है, रीअसाइन तो हमेशा के लिए है, क्यों कई बार उसको रीअसाइन करना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि उसको कई बार करना पड़ता है। तो वो तो वैसे ही रहा। टास्क हिस्ट्री से वो चाहे तो कितने बार भी रीअसाइन कर सकता है ना। इसका रीअसाइन बंद हो गया तो फिर क्या वो थोड़ी ना करेंगे फिर। तो बस रीअसाइन करना, क्लिक कर दे रीअसाइन, बस मैसेज आया उसको कि कई बार उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। ऐसा हो गया बस। अब यहाँ आता कि यहाँ एम्प्लॉय के नाम नहीं दिख रहे, तो एम्प्लॉय का नाम दिखवा देना तुम, क्योंकि रेफरेंस लगा हुआ वहाँ से दिख सकते हैं एम्प्लॉय का नाम, पॉपुलेट ऑपरेट करके सब, है ना, एम्प्लॉय टेबल से नाम दिखा सकते हो तुम। तो एम्प्लॉय का नाम कैसे दिखेगा, यहाँ एम्प्लॉय टास्क में था ना, एडमिन नहीं, क्लाइंट से देखो ये डाटाबेस कैसा है अपना, डाटाबेस ऐसा है ना, और टास्क किस एम्प्लॉय के क्या टास्क है वो काय में है, एम्प्लॉय आईडी में, है ना। तो एम्प्लॉय आईडी तुम्हारी वो है क्या, पॉपुलेट वाली है, एम्प्लॉय आईडी अपने बोली थी ना, तो पॉपुलेट करा दो उसको, है, क्योंकि अगर रेफरेंस लिया तो पॉपुलेट करा सकते हो। तो ये डाटा कहाँ से दिख रहा है तुम्हें, एडमिन कंट्रोलर के टास्क रीअसाइन, टास्क डिस्प्ले, गेट टास्क स्टेटस, यहाँ से दिख रहा है ना, यही है ना, कहाँ से दिख रहा है, नहीं यहीं से दिख रहा है, गेट टास्क स्टेटस। इससे टास्क मॉडल डॉट फाइंड डॉट पॉपुलेट कर दो। टास्क मॉडल क्या था, मॉडल में टास्क मॉडल में एम्प्लॉय आईडी थी तुम्हारी एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय आईडी को पॉपुलेट करा दो, एम्प्लॉय आईडी पॉपुलेट हो जाएगी। तो ये मतलब सबके अपने अपने तरीके होंगे, अब ये नहीं कह जिसने जैसे बनाया हो। तो यहाँ पर डॉट लगाओ क्या, पॉपुलेट मेथड चला दो और उसमें इसको करा दो पॉपुलेट, अबे EMPID, ये पॉपुलेट हो जाएगी। ये पॉपुलेट होगी तो वहाँ तुम्हें डाटा दिख जाएगा, कहाँ पे, गेट स्टेटस में। गेट स्टेटस बोले तो यहाँ पे डाटा, अब इसको एक बार रिफ्रेश मारा तो एम्प्लॉय का डाटा भी हर रिकॉर्ड के साथ पॉपुलेट होकर दिखेगा यहाँ पे ऐसा। और कंसोल में अपने कराई वो शायद नहीं कराएगा, हाँ ये है। तो अब ये पॉपुलेट होके एम्प्लॉय आईडी, ये आ गया एम्प्लॉय आईडी। तो यानी EMPID डॉट नेम, है ना, और डेजिग्नेशन, EMPID डॉट नेम, डेजिग्नेशन और ईमेल, एम्प्लॉय आईडी डॉट नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, ये तुम आगे दिखा सकते हो टास्क टाइटल के पहले। कहाँ दिखाना था, क्लाइंट में, काय में, एडमिन के अंदर, सोर्स के अंदर, एडमिन के अंदर, टास्क स्टेटस में, यहाँ पे टास्क टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कंप्लीशन डे। अब यहाँ दिखा दो चाहे TD तो की डॉट EMPID डॉट नेम, ऐसे दिखेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। तो ये तुमने किसके बाद दे दिया नेम, कंप्लीशन डे के बाद। तो कंप्लीशन डे के बाद तुम दे दो क्या, एम्प्लॉय नेम, टास्क पहले देखे फिर EMP एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अब ये ना सबके नाम अपने आप दिख जाएंगे वहाँ, ऐसे आओ ये देखो सबके नाम आ गए अपने आप। तो अब इससे तो पता चल रहा है ये टास्क तो था लेकिन ये इस एम्प्लॉय का था, कहीं पे भी पहले भी कहीं पे भी, चूँकि टास्क मैंने तो टास्क पहले दिखा रहा है, अब उसका डेजिग्नेशन सब दिखाना, सब दिखा दो। तो वो सब तरीके रहते हैं यहाँ पे, TH यहाँ डेजिग्नेशन, तो इसलिए रिलेशनशिप बनाया जाता है। डेजिग्नेशन के साथ क्या था, ईमेल, TH ईमेल, तो डेजिग्नेशन ईमेल, ये और दिखाना है यहाँ पर आए, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, तो
जब तुम रेफरेंस बनाते हो तो पॉपुलेट से फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे नेम, यहाँ डेजिग्नेशन, फिर ईमेल, ये सभी के तुम्हें आराम से सब दिख जाएंगे ऐसे लिख के। अब थोड़ा वो मतलब तुम्हारा ये चीज़ ज़्यादा बड़ा है तो छोटा कर लो, साइज़ फॉन्ट साइज़ छोटी कर सकते हो। ये ज़्यादा बड़ी डाटा तो ज़्यादा होगा, छोटा कर लो। ऐसे फॉल में तो सही लग रहा है। मतलब टास्क टाइटल ये था, डिस्क्रिप्शन थे, कंप्लीशन पे ये था, एम्प्लॉय को अब एक एम्प्लॉय को एक से ज़्यादा टास्क दिए तो सबके नाम आएंगे ना, 2-3 बार आएंगे। वो तो टास्क ज़्यादा तो आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो चलते बार इन्हें असाइन नहीं किया है ना। अभी तुम रीसाइन पे क्लिक करोगे तो भी कुछ नहीं होता। रीसाइन को पर वो करना नहीं चाहते क्योंकि कई बार वो रीसाइन कर सकता है, टास्क रीसाइन। और यहाँ जो है यहाँ अपना ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आया? ये क्या किया तो ऐसे करके तुम नाम वाम सब दिलवा सकते हो। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा हाँ, ये तो आएगा ही नहीं। इसके जैसे फुली कंप्लीट और नॉट अवेलेबल लिखा है, खाली ना नॉट अवेलेबल लिखा है, तो अगर वो खाली है बस नॉट अवेलेबल, तो छोटे छोटे लॉजिक है वो लगा सकते हो तुम कि जो ना देखे तो नॉट अवेलेबल आए, और नहीं तो या खाली डब्बा कुछ भी कलर वलर सब कर सकते हो तुम, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। आया समझ? अब इसको अपन डाल दे रहे हो, इसमें गिटअप नहीं फाइनल खत्म। अब कल से ये प्रोजेक्ट होगा, अपन आ जाएंगे टॉपिक में फिर से। ये फुल प्रोजेक्ट बन गया। अब इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पासवर्ड सेट करने, ये करना, ये सब तुम लोग को बना लेना है। अगर तुमने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, पिछली बार एक बच्चे ने ऐसा प्रोजेक्ट, ये हमने बनवाया था, सब बच्चे बनाए थे, उनमें से कई बच्चों को हो गया इसी प्रोजेक्ट के दम पे। जब तुम इस टाइप की चीज़ें करोगे, किसी के सामने दिखाओगे कि ये तो भैया वो तो हो ही जाएगा यार, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे सबके बस का है नहीं। समझ? अब इस प्रोजेक्ट को हम डाल दे रहे हैं तुम्हें उसमें। तो इसमें मैंने सजावट ज़्यादा नहीं की, तुम्हें बढ़िया से सजा इसका वो करना है पूरा। गिटहब में डाला था कि पिछली बार डाल दिया था, फिर से हम डाले दे रहे हैं गिटहब पे। क्या था? गेट ऐड ना, यही ना। अब गेट प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। अगर तुम लोग ये बना रहे हो घर पे, तब तुमसे बन रहा है तो तुम्हें जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं बना रहे हो, नहीं बन रहा तो कुछ क्या है, कुछ नहीं होगा। एक चीज टाइप कर रहे हैं तो घर पे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बन रहा तुमसे, बन रहा, बना लिया पूरा तो कितना बन रहा है। उस दिन टेस्ट हो तो तुम्हारा तो क्रिएट ही नहीं हो रहा था सर, वो हो गया था बाद में तो हुआ ना, पहले तो मैच हो चुका, फिर हार निकल पाया। तो ये तो दिक्कत है ना। अभी मान लो तुम्हारा, इसलिए तुम्हें ऐसा सीखना है कि भैया तुम्हारा उसी समय होना है यार, क्यों नहीं हो रहा। अब क्या गेट पुश क्या करना पड़ता, अब हो गया नहीं तो गेट पुश ओरिजिन मास्टर ये लिखना पड़ता है के बाद लिखना पड़ता है क्या? चेक कर लो, चेक कर लो, डाउनलोड करके कम से कम बना लो उसको, सीख सीख के धीरे धीरे। क्योंकि देखो यार ये